हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और आज इस स्टॉक में एक हमें पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली। तो क्या अब हमारा स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा और कौन से हमारे टारगेट रखने हैं और कौन सा हमारा सपोर्ट लेवल रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारा जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और लो बनाते हुए जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है और स्टॉक किस तरह से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज एटलीस्ट जरूर यूज करना चाहिए जो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काम आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर लिया है जो हमें अभी क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड को इंडिकेट नहीं कर रहा है शॉर्ट टर्म या वीकली बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे। अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक ने क्या किया था, इस लो को तोड़ करके जो पहले दिन लो बनाया था 421 का और इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था जो लगभग हमारा 417 का था। तो 417 से लेकर के 421 के बीच की जो रेंज है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि जब भी स्टॉक हमारा ट्रेड करता है, पहले बार जब स्टॉक हाई बनाता है और स्टॉक पहली बार जब लो बनाता है तो वो लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी स्टॉक ने जो 417 और 421 के बीच का जो लेवल बनाया है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, स्टॉक ने जो हाई बनाया था इस लेवल को भी मार्क करके चलना है क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं दिया और स्टॉक जो है इसी के नीचे से आता हुआ नजर आया है। तो ये जो गिरावट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ जाकर के लो बनाया आज जो 350 का है। स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा था, लो बना रहा था, तो हमें वेट करना था। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था और 2 दिन 3 दिन पहले भी वीडियो में बताया था। आज के दिन इस स्टॉक में एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी है पर स्टॉक ने ये हैमर कैंडल कब काम करती है इसका थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर भी हमारी हैमर कैंडल बनाई थी जो सपोर्ट पर ही बनी थी, बिल्कुल अच्छे से काम करती, पर स्टॉक ने क्या किया, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और ना इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये स्टॉक ने क्या किया, लो को ब्रेकआउट किया और गिरावट आ गई। तो ये हमारी कैंडल यहाँ पर फेल हो गई। फिर लगातार लो बनता गया, रेड कैंडल बनती गई और आज भी स्टॉक ने लो बनाया। अगर हमारा कल भी स्टॉक इस लो को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें वेट करना है, फिर भी वेट करके ही चलना है। पर यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो हाई बनाया वो बिल्कुल पास में बनाया है और हाई के पास ही क्लोजिंग दे दी। तो अगर कल के दिन स्टॉक हाई को ब्रेक कर देता है वॉल्यूम के साथ में तो हमें इस स्टॉक में जो है पोजीशन बना के रखना है और इस कैंडल के लो का ही आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अगर आपको 350 का स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो आप छोटा लेकर के चलेगा इस कैंडल के लो का, और ये लो अगर आप देखेंगे तो 358 का है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि आज के दिन जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक का जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो आज आपको चेक जरूर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में जो डिलीवरी है वो 43% की देखने को मिली जो कि मुझे बहुत अच्छा फिगर दिखाई दे रहा है। पर हमें इस एक फिगर के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। कल मार्केट की डायरेक्शन क्या रहती है हमें ये भी चेक करते हुए चलना है। एक बात तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात आपको क्या चीज रखना है कि जब स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करता है विथ वॉल्यूम के साथ में और बायर भी ज्यादा रहते हैं तो ही हमें इस स्टॉक में एंट्री लेना है। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि स्टॉक की जो डिलीवरी है वो टाइम पर अपडेट हो रही है तो कितनी डिलीवरी स्टॉक की ली जा रही है। साथ ही आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि एक जो टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिलने वाला है वो कम से कम आपको इस कैंडल के लो तक का जरूर मिल सकता है जो लगभग हमारा 408 का है। और बड़े टारगेट की अगर हम उससे ऊपर की बात करें तो 417 से 421 के बीच का मिल सकता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में ये रखना है
कि स्टॉक लो बनाते नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक जब इस हाई को टेस्ट करता है तो स्टॉक में गिरावट ज़रूर आएगी और जब गिरावट आएगी तो इस लो के ऊपर हमारा यहाँ कहीं पर जो है लो बनना ज़रूरी है, तभी स्टॉक हमारे इस ट्रेंड को फ़ॉलो करेगा ऊपर की तरफ और इस हाई को ब्रेकआउट करके इस हाई तक ज़रूर जाएगा जो 470 के आसपास का है। आशा करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर अच्छे से समझ में आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई है और मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ और जब तक स्टॉक एटलीस्ट इसके नीचे है तब तक तो अगर आप ना ही पोजीशन बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन में दिखाई दे रहा है। एक हल्की-फुल्की अप ट्रेंड आने के बाद स्टॉक में फिर गिरावट भी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।